नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, हिमईरा से महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को मिल रहा बाजार। हुनर से बढ़ रही आय, आत्मनिर्भर बन रही महिलाएं। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना हिमाचल प्रदेश की मानवता प्रधान शासन की पहचान। संवेदनशील सोच और सामाजिक उत्तरदायित्व का उदाहरण। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को हिमईरा ब्रांड के तहत बाजार उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शिमला में लिफ्ट के समीप 2 करोड़ रुपए की लागत से हिमाचल हाट का निर्माण किया जाएगा। इस हाट की 25 दुकानों में हिमाचल के सभी 12 जिलों के महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे। ये प्रामाणिक हिमाचली उत्पादों को प्रदर्शित करने वाला एक जीवंत बाजार बनकर उभरेगा। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ये हाट एक ही छत के नीचे ग्रामीण कला, शिल्प, हथकरघा, खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों तथा पारंपरिक हिमाचली व्यंजनों को प्रस्तुत करेगा, जिससे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की आय बढ़ेगी और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रदेश सरकार स्वयं सहायता समूहों को फूड बैन भी उपलब्ध करवा रही है, जिससे उन्हें लगभग 50,000 रुपए प्रतिमाह की आय सुनिश्चित हो रही है। गाँव की महिलाएं कभी ये नहीं सोच सकती थी कि यहाँ भी हिमईरा के बुक कैफे खुलेंगे, हिमईरा की ग्रामीण की महिलाएं कैंटीन चलाएगी और आने वाले समय में फूड वैन भी चलाएगी। और फूड वैन से जिन हमने अपनी बहनों को ये फूड वैन दी है, 50,000 रुपए की इनकम इसमें हो रही है। इस वर्ष हम इसमें 60 फूड वैन और अपने ग्रामीण महिलाओं को देंगे ताकि वो अपने आप को सामर्थ्य कर सके। सभी प्रकार से हम प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। प्रदेश में स्वयं सहायता समूह महिला सशक्तिकरण का माध्यम बन रहे हैं। राज्य में 5,428 स्वयं सहायता समूहों, 1,257 ग्राम संगठनों और 189 क्लस्टर लेवल फेडरेशन का गठन किया गया है। 14,410 स्वयं सहायता समूहों को 36 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड, 7,567 स्वयं सहायता समूहों को 41 करोड़ रुपए सामुदायिक निवेश राशि और 7,187 परिवारों को प्रति परिवार जोखिम निवारण निधि के रूप में 36 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 109 हिमईरा स्थायी दुकानों तथा उनकी बिक्री से 34 करोड़ 95 लाख रुपए तथा 81 हिमईरा साप्ताहिक बाजार में उत्पादों की बिक्री से 29 करोड़ 70 लाख रुपए का कारोबार हुआ है। वित्त वर्ष 2025-26 में आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के तहत 10 खंडों को मंजूरी दी गई और 60 वाहन प्रति ब्लॉक 6 वाहन उपलब्ध करवाने का लक्ष्य तय किया गया है। अब तक 1 करोड़ 15 लाख रुपए से 18 वाहन स्वीकृत किए गए हैं। पारंपरिक कला का संरक्षण करने और बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम सिमित के माध्यम से विशेष पहल की है। कुल्लू के 11 प्रशिक्षण केंद्रों में 108 प्रशिक्षुओं को 3 महीने से 1 साल तक का प्रशिक्षण व साथ ही 2400 रुपए का मासिक वजीफा शामिल है। कटराई, बड़ई, सूरड, डोभी, प्रीणी, खनाग, मिथनू जैसे गांवों में हैंड निटिंग, हैंडलूम वीविंग, कारपेट निर्माण और कुल्वी टोपी बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे यहां की महिला और पुरुष स्वरोजगारी बने हैं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कुल्लू का हस्तशिल्प केवल सांस्कृतिक विरासत नहीं बल्कि ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण और आर्थिक प्रगति का माध्यम है। पर्यटन से बढ़ती मांग और सरकारी योजनाओं ने इस पारंपरिक उद्योग को नई ऊर्जा दी है, जो युवाओं को रोजगार के साथ बेहतर भविष्य की ओर प्रेरित कर रहा है। उन्होंने कहा कि कुल्लू मनाली में पर्यटक स्थानीय हस्तशिल्प उत्पादों को खरीदकर इस समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं और हजारों कारीगर स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बन रहे हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश संवेदनशील प्रशासन, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की मिसाल कायम कर रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना ने नई संवेदनशील सोच और सामाजिक उत्तरदायित्व का एक अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है। इस योजना ने अब तक कई अनाथ बच्चों का जीवन बदल दिया है। योजना से उन्हें भावनात्मक सहारा मिल रहा है। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना हिमाचल प्रदेश में समावेशी विकास और संवेदनशील शासन का प्रतीक बन चुकी है। जिला कांगड़ा में योजना को सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है। योजना के तहत विवाह के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता रूप में 80 लाभार्थियों को 1 करोड़ 58 लाख
98,000 रुपए की राशि जारी की गई है। इसके अतिरिक्त इस वित्त वर्ष में 18 वर्ष तक के 5,424 बच्चों को 6,32,90,000 रुपए तथा 18 से 27 वर्ष के 275 बच्चों को 18,85,000 रुपए की राशि जारी की गई है। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना गृह अनुदान योजना के तहत गृह निर्माण के लिए 124 बच्चों को 1,24,00,000 रुपए की राशि जारी की गई है। योजना के तहत 18 से 27 आयु वर्ग के निराश्रित बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल विकास और कोचिंग के साथ साथ समाज के सक्रिय सदस्य बनने में मदद करने के लिए वित्तीय और संस्थागत लाभ प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। उच्च शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए 18 से 27 वर्ष के 158 बच्चों को 41,88,000 रुपए की राशि जारी की गई है। 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके निराश्रित बच्चों को कोचिंग के लिए 1,00,000 रुपए की आर्थिक मदद का प्रावधान किया गया है तथा स्किल डेवलपमेंट तथा वोकेशनल कोर्स के लिए सरकार द्वारा पढ़ाई तथा हॉस्टल का खर्चा वहन किया जाता है। जिला के ज्वालामुखी के लुथान क्षेत्र में निर्मित हो रहे सुखाश्रय परिसर के माध्यम से बेसहारा बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को एक सुरक्षित, स्नेहमय और परिवार जैसा वातावरण प्रदान किया जाएगा। देहरा की कनिका का कहना है कि ये योजना उनके सपनों को साकार कर रही है। माता पिता के गुजरने के बाद मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई इस योजना का लाभ उठाकर वो एक निजी विश्वविद्यालय से बीटेक की पढ़ाई कर रही है। मैं दिल से सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और हिमाचल प्रदेश सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपकी इस दया और संवेदना को मैं जीवन भर याद रखूंगी। आपने सिर्फ मेरी पढ़ाई में मदद नहीं की है, मेरे सपनों को पंख दिए हैं। थैंक यू सो मच। योजना की लाभार्थी पालमपुर के पुन्नर गांव की पायल राणा ने घर निर्माण के लिए वित्तीय सहायता मिलने पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया है। जब मेरे माता का देहांत हुआ उसके पश्चात मुझे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने सुखाश्रय योजना के बारे में बताया। फिर उसके पश्चात हमने सुखाश्रय योजना में जो सुक्खू सरकार ने चलाई है उसके लिए हमने मकान के लिए अप्लाई किया। हाल ही में हमें पहली किस्त प्राप्त हुई है जिसमें हमें 1,00,000 रुपया मिला है। उस वजह से अब हमने अपने मकान का कार्य शुरू किया है। मैं सुक्खू सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। जिया की रहने वाली नेहा कुमारी को विवाह के लिए 2,00,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। हिमाचल में सुक्खू सरकार बनते ही सुख आश्रय योजना का शुभारंभ किया था। आंगनबाड़ी केंद्र से मुझे सुख आश्रय योजना के बारे में विस्तार से जानकारी मिली, जिसके तहत मैंने फॉर्म भरा। फॉर्म भरने के बाद मेरी शादी के मार्च 2025 में मुझे 2,00,000 रुपए मिल गए। इसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश सरकार, सुक्खू सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। प्रदेश के हजारों लाभार्थियों में से ये कुछ उदाहरण बता रहे हैं कि ये योजना उनके जीवन में नई आशा, नई दिशा और नया विश्वास लेकर आई है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें x @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।